मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल कक्षा 10 के लिए। भाई देखिए, ये जो सवाल मैं बताऊंगा आपको, ये लगभग में हर साल सवाल आते हैं और इस बार 2025 में भी आए थे। देखिए लिखा है क्या कि 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, हमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल नहीं पूछा है। बच्चे इसमें क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर लगा देते हैं। इसमें हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, न कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक, अगर इस सवाल की शक्ल थोड़ा बनाते हैं। सवाल की शक्ल क्या बनेगी, ध्यान से समझिए। लिखा है 20 सेंटीमीटर त्रिज्या। भाई इसकी त्रिज्या कोई बना देंगे, 20 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या कोई रहेगी। मानेंगे ये भी हमारा, और इसकी त्रिज्या लिखा है 20 सेंटीमीटर वाले केंद्र जीवा पर। मान लेंगे अगर ये इसका ये जीवा बनता है, इसके केंद्र पर भाई कितने का कोण बनता है, 60 अंश का कोण बन रहा है। ये सवाल में लिखा है 60 अंश। ठीक, मान लेंगे ओ है ये हमारा, ए भी हमारी क्या है, जीवा है। यहाँ पे लिखेंगे माना जीवा हमारी कितनी है, माना जीवा कितनी है हमारी, ए बी है। क्या है, ए बी है। और इस वृत्त की त्रिज्या मान लीजिए क्या लिखा है, स्मॉल आर। और स्मॉल आर बराबर सवाल में लिखा है 20 सेंटीमीटर। मतलब ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। देखिए भाई, अगर ये 20 सेंटीमीटर तो ये भी 20 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या ही है। और ये भी तो एक प्रकार की त्रिज्या, ये भी क्या हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक, हमसे पूछा है संगत। अब बताइए, लघु वृत्त खंड आप लोगों ने पढ़ा होगा। लघु वृत्त खंड क्या होता है, किसी वृत्त के जीवा के नीचे का जो भाग बनता है छोटा वाला, इसे कहते हैं हम लघु वृत्त खंड कहते हैं। और जो बड़ा वाला बचता है उसे दीर्घ वृत्त खंड कहते हैं। तो हमें निकालना है इस छोटे वाले छायांकित भाग का, मैं क्षेत्रफल निकालूंगा। भाई देखिए, ये वाले, ये जो मैं रंगा हूँ, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। अभी इस छायांकित भाग के क्षेत्रफल के लिए क्या करना है, आपको दिख रहा है कि यदि ये पूरा त्रिज्या खंड बन रहा है, ठीक, अगर इस पूरे त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा दूं, अगर इस पूरे त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा दूं तो वृत्त खंड बनेगा क्या भाई। तो वैसे वही मैं करूंगा ना, तो निकालूंगा यहाँ पर लघु, इसका नाम छोटा वाला है तो लघु लिखूंगा, लघु लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। देखिए भाई, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या मिलेगा हमें, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल में सब लोग माइनस कर देंगे। क्या माइनस करेंगे भाई, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमारा होता है क्या है, थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर, इसकी त्रिज्या मान लेंगे स्मॉल आर है, माइनस। देखिए आज की बात याद रखिए कि जब कभी भी केंद्र पर जीवा द्वारा कोण बनता है 60 अंश ना, तो ये हमेशा समबाहु त्रिभुज होता है। क्यों, क्योंकि ये 60 अंश दे दिया है और ये दोनों बराबर भुजाएं हैं। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर बराबर होते हैं। इसलिए सभी के सभी 60 अंश के कोण बनेंगे और ये हमारा बनेगा समबाहु त्रिभुज। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है और ये त्रिभुज हमारा बनेगा समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है करड़ी में 3/4 भुजा का स्क्वायर होता है भाई। या फिर अगर मैं करड़ी में 3/4 ना लिख करूँ, इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा की जगह हमें 60 अंश ले जाकर रखेंगे, त्रिज्या का मान ले जाकर रखेंगे, तो हमारा वही आएगा साइन 60 अंश का आता है करड़ी में 3/2 आर का स्क्वायर भुजा का स्क्वायर काम करेगा। ठीक, तो या तो ये लगा या तो लगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सूत्र वाला लगा दे रहा हूँ। ठीक, क्योंकि हमारे त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है
करड़ी में 3/4 भुजा का स्क्वायर। देखिए ये आया है 6 नंबर में सवाल आया था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बाने कैलकुलेटिव है, ठीक। देखिए यहाँ पर थीटा का मान सवाल में क्या रखेंगे, 60 अंश रखेंगे, ठीक। तो थीटा का मान भाई हमारा देखिए 60 अंश, 60/360, पाई का मान होता है 22/7। अच्छा आर स्क्वायर किया है तो आर का मान हमारा त्रिज्या है 20 का स्क्वायर हो जाएगा क्या, माइनस करड़ी में 3/4, भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर सवाल में लिखा है, त्रिभुज की लिखा है भुजा, 20 का स्क्वायर लिखा है भाई, ठीक है। काट देंगे, छः के 36, 6 बार में कट जाएगा, 2 से 11 बार में कट जाएगा, 2 से 3 बार में कट जाएगा, तो हमारा ऊपर बचेगा क्या भाई, तो हमारे ऊपर बचेगा 11 गुणा में 20 का स्क्वायर कितना मिलेगा, 400 बटा में 7 और 3 का गुणा करने क्या मिलेगा हमें, 21 मिलेगा, ठीक है। 7 3 21 माइनस करड़ी में 3/4, भुजा का स्क्वायर मतलब क्या करेंगे, 20 का स्क्वायर कितना मिलता है भाई, 400 मिलता है, ठीक है। हल कर दीजिए, 11 चौको 44 मिल जाएगा हमें, बटा में 21 माइनस, इससे गुणा कर दूं तो यहाँ पर मिलेगा 100 बार में कट जाएगा, और करड़ी में 3 का मान होता है 1.73 होता है, कितना होता है, हालांकि होता है 1.732 होता है, लेकिन मैं 1.7 लेके चल रहा हूँ, और गुणा में कर दूंगा अगर 100 से, हमारा अप्रोक्सीमेट लगभग में भी आंसर आएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए ले जाकर रखिए, तो 4400 बटा में 21 माइनस, गुणा करेंगे 173 हो जाएगा क्या। हाँ अब यहाँ से भाई लसा ले लीजिए, थोड़ा सा सवाल कैलकुलेटिव हो जाएगा, बटा में देखिए 21 और 1 क्या मिलेगा, 21 मिलेगा, तो यहाँ पर मिलेगा 440, अरे 4400 माइनस, इससे गुणा करूँगा 21 बार में जाएगा, 21 से गुणा कर दीजिए इसमें, तो 173 में 21 से गुणा कर देंगे, तो 173 दो त्याई 6, 17 दूना 34, 3 7 6 13 को 3 हासिल 1, 4 1 5, 5 1 6 हो जाएगा क्या, और यहाँ पर मिलेगा 3, ठीक है। 3 7 6 13 को 3 हासिल 1, 4 1 5 1 6, यहाँ पर मिलेगा 3 6 3 3/21 मिल जाएगा। तो भाई हल कर दीजिए इसे, 10 में से 7 घटा देंगे हमारा क्या मिलेगा, 10 में से 3 घटा देंगे मिलेगा हमारा 7, 9 में से 6 घटा 3 घटा देंगे मिलेगा 6, 3 में से 6 घटा देंगे मिलेगा 13 में से 6 घटेगा बचेगा 7, ठीक। तो 667 बटा में 21 मिलेगा, देखिए सही है, 7 3 10 6 3 10 1 6 8 7 6 13 14 ठीक है। तो हमारा मिलेगा 667 बटा में 21, या फिर इसे भाग कर दीजिए आप, भाग कर देंगे तो 76, 7 बटा में 21 है, भाग कर देंगे 21 63, 21 चौक 83, तो 3 बार में जाएगा, 21 63 हो जाएगा, 6 में से 3 घटेगा बचेगा 3, 7 में से 6 घटेगा बचेगा क्या, 1, यहाँ पर जाएगा 37, तो 21 से भाग दीजिए कितना आएगा, 21 6 का देखो, 6 12 में 6 कम 6 6 दूनी 12 126 हो जाएगा, तो 6 बार में जाएगा, तो 6 कम 6 6 दूनी 12, भाग करके देख लीजिएगा, 7 में 6 जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा 11, यहाँ पर 10 ले जाकर रख देंगे, यहाँ पर मिलेगा क्या हमें, 36 दशमलव ले जाकर रखेंगे 0, 21 चौको 84, 21 5 105 होता है क्या, तो 21 5 मतलब 36.5 बार में मतलब जाएगा, मैं इसको लिख सकता हूँ 36.5, भाई हमारा सब क्या है ये सेंटीमीटर, सेंटीमीटर तो हमारा मिलेगा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमारे इस छोटे वाले भाग का क्षेत्रफल मिलेगा 36.5 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएगा। अच्छा हमसे सवाल में इसके साथ और भी कुछ पूछा है, कह रहा है कि लघु वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो बताइए एक बार बताइए, इस वाले भाग का क्षेत्रफल मान लीजिए 36.5 है, ठीक। आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, सवाल में कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लेंगे अगर ये 36.5 आया है, अब बात हमारी समझिए, अगर ये पूरा वृत्त है, ठीक, अगर ये इतना 36 है,
ये भाई इतना क्या है, 36 है। तो हमें ये बड़े वाले का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? एक बात बताइए, अगर मैं बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटा वाला ये वृत्त खंड का क्षेत्रफल घटा दूं, तो जो मैं रंगा रहूंगा वही बचेगा। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से ये छोटा वाला वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या कर दूंगा, घटा दूंगा। क्या मैं लिखूंगा, तथा दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। देखिए दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या मिलेगा, पूरे वृत्त में से मैं छोटा वाला घटा दूंगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या मिलेगा, 36.5, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल घटा दूंगा। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है भाई, पाई आर स्क्वायर माइनस 36.5। पाई का मान 22/7 रखिए, आर स्क्वायर है मतलब 20 × 20 हो जाएगा, 20 का स्क्वायर माइनस 36.5 हो जाएगा। देखिए भाई ये भी थोड़ा सा कैलकुलेट हो जाएगा, 22/7, 20 का स्क्वायर 400 माइनस 36.5 मिल जाएगा। देखिए 22 चौको 88, 8800 में 7 माइनस 36.5। ठीक है, स्पष्ट दिख रहा है। अब 8800 में 7 से भाग कर दीजिए, 8800 में 7 से भाग कर देंगे, कितना मिलेगा हमें, 7 कम 7, बचेगा 1, 18 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। आप अपने से भाग करके देख लीजिएगा, यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। 8800 में भाग कर देंगे, 7 कम 7, बचेगा 1, 18 हो जाएगा, 7 दूनी 14, बचेगा 4 हो जाएगा, जीरो उठा देंगे 7 बचे 35 हो जाएगा, बचेगा 5 हो जाएगा, फिर जीरो उठा देंगे 7 7 49 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर 1, 7 कम 7 मतलब 7.7 मतलब 1257 मान लेंगे, एक बार में जाएगा। ठीक, लगभग में मान लेता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई इस पूरे का मान तो हमारा आया है कितना, 1 2, इस पूरे का मान हमारा आया है 1257.1 माइनस 36.5। अब घटा दीजिए, देखिए 11 में से 5 घटा देंगे तो दशमलव के बाद 6 मिलेगा, और यहाँ पर 6 में से 6 घटा देंगे 0 मिलेगा। ठीक, 5 में से 3 घटा देंगे मिलेगा 2, और ये भाई उसी तरह 1200 लिखा तो 1200 लिख देंगे, तो हमें इतना सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक, आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, या फिर इसको बटे में छोड़ के गुणा भाग करके यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। हालांकि मैंने पूरा पॉइंट तक ले गया है, ये भाई इतना मेरा था वो करना पड़ेगा, क्योंकि आया ये सवाल 6 नंबर का आया था। धन्यवाद।